हेलो हेलो हेलो, आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है विलास और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोल का एनालिसिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक काफी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि फाइनली आज वो दिन आ चुका है जहां हमें मिलेगा एनएफपी। एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे को हमें एनएफपी का रिजल्ट्स मिलता है एंड एनएफपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर ऑल द फॉरेक्स ट्रेडर्स। एंड एनएफपी का ऑब्वियसली एनएफपी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गोल्ड जिस गति से भाग रहा है, हर कोई सोच रहा है कि भाई गोल्ड का तुम कब नीचे आओगे। क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटीमेंट मीठा उठा के देख ले तो आपको साफ नजर आएगा कि ये 80 to 90% रिटेल ट्रेडर्स ने शॉर्ट करके रखा है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉस राइट नाउ। सो हर कोई यही प्रे कर रहा है कि एनएफपी के बाद डीएक्सवाई ऊपर जाए और गोल नीचे आए। लेकिन न्यूज़ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सो मैं मेरी बस की बात नहीं है। सो वो तो न्यूज़ के बाद ही हमें पता चलेगा कि भाई अल्टीमेटली गोल का क्या होने वाला है। एनीवेज, अगर हम बस टेक्निकली इस चार्ट को देखें तो मार्केट ओवरऑल तो बुलिश है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसे मार्केट में आपको डे ट्रेड नहीं, आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए, या तो नहीं बस ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए। तो अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखा है एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ पोजिशन ट्रेडर, बने रहिए क्योंकि देर आर वेरी हाई चांस कि गोल्ड 2200 या 2190 की तरफ गोल्ड जरूर जाएगा। एंड अभी हम देख सकते हैं कि गोल्ड ने ऑलरेडी 2000, सॉरी 2000, मैं तो अभी 2000 लेवल पे ही हूँ। 2170 का गोल्ड ने हाई बनाया है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2200 आने ही वाला है एंड अगर ऐसे ही चलता रहा शायद एनएफपी से पहले हमें 2180 2190 दिख जाए। सो ऐसे मार्केट सिचुएशन पे ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ बने रहना ही अक्लमंदी है। और अगर कोई अगर एंट्री मिस कर जाता है, सो उनके लिए बेस्ट एंट्री कहाँ पे बनता है? बाय एट रिट्रेसमेंट। क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट, जब भी कोई भी मार्केट हो, मार्केट जब अप मूव होता है या अप ट्रेंड में होता है, या तो आपको रिट्रेसमेंट पे बाय करना पड़ता है, और अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया तो आपको ब्रेकआउट पे बाय करना पड़ता है। तो सुबह हमने बहुत सारे लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि 2120, 2130, लेकिन मैंने आपको ये भी साफ बता दिया था कि ये लेवल्स इतने दूर है, रिलायबल तो है लेकिन इतने दूर है कि मार्केट का चांस काफ़ी कम है कि मार्केट यहाँ पे आएगा। सो हमारी नज़र थी 2150 के आसपास, लेकिन मार्केट 2150 पे भी नहीं आया एंड बायर्स आर डोमिनेटिंग दिस मार्केट। तो बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले गए। एंड मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट 21, याद है 2165 को अगर मार्केट तोड़ता है 2165, तब भी एक बाय पोजीशन बन सकता है एंड फिलहाल वही नजर आ रहा है। एंड एक काफी क्रिटिकल सिचुएशन है क्योंकि यूजुअली जब भी मार्केट में एक बड़ा न्यूज आने वाला होता है, जैसे कि मान लो एनएफपी हो गया, सीपी हो गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं आता एंड, लेकिन यहाँ पे तो कहानी उल्टा ही चल रहा है एंड गोल्ड फिलहाल एकदम पागल करके रखा है सबको। सो अगर आपने बाय ले लिया है, ब्रेकआउट पे बने रहे क्योंकि शायद ऑलमोस्ट 3 घंटा बाकी है, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटा, तो ऑब्वियसली मार्केट वॉलेटाइल होगा एंड बने रहिए जब तक मार्केट 216465 के ऊपर है। आप बाय पोजीशन पे आप रह सकते हैं, लेकिन एनएफपी से पहले हो सके तो आप एग्जिट कर जाइएगा। क्योंकि अगर मार्केट ने बहुत बड़ा ड्रॉप लिया तो आपका शायद जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर भी ना हो बिकॉज ऑफ स्लीपेज। ठीक है। एंड न्यूज़ के दौरान आपको कोई लेवल्स फॉलो नहीं करना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, जब मार्केट को फंडामेंटल्स डोमिनेट करते हैं, आपको हमेशा मार्केट का जो ट्रेंड है उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब फंडामेंटल्स मार्केट को चलाते, टेक्निकल्स काम नहीं करते, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे पास बस टेक चार्ट्स ही है, मतलब बस टेक्निकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि कब टेक्निकल एनालिसिस काम करता है एंड कब नहीं करता है। एंड जब न्यूज़ मार्केट को डोमिनेट करेगा, टेक्निकल काम नहीं करेगा, तो फंडामेंटल जो मार्केट को दिशा दिखाएगा, प्लीज उसी को फॉलो कीजिए। और ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट, डी एक्स वाई का चार्ट। एंड डी एक्स वाई ने अपना क्रिटिकल लेवल तोड़ दिया। बहुत दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर डी एक्स वाई 103.40 को तोड़ेगा तो डी एक्स वाई 103 की तरफ जाएगा एंड यहाँ पे हमें एक क्लियर फॉल दिखाई दिया। हमने सुबह ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड फिलहाल हम वही देख सकते हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही यहाँ पे, सॉरी प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
और अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू हुआ तो DXY का अगला सपोर्ट होगा 102.110 एंड 102.10 कोई खास सपोर्ट है नहीं। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करता, आप देख सकते हैं कोई खास सपोर्ट नहीं है कि वो मार्केट का जो फॉल है उसे रोक पाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गोल्ड 2200 को तोड़ेगा इतनी आसानी से, चाहे वो NFP के बाद ही क्यों ना हो। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट तोड़ेगा, लेकिन स्टिल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। फाइनली अब तो देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अगर DXY में फॉल आता भी है तो मे बी ये लेवल पकड़ सकता है फिलहाल के लिए। बात का बाद में देखा जाएगा, फिलहाल बता पाना तो मुश्किल है। और अगर आप न्यूज़ के दौरान ट्रेड करने का सोच रहे हो तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि न्यूज़ को दुनिया का कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। तो प्रेडिक्ट करना छोड़िए, अगर आप चाहो तो न्यूज़ के साथ आप रिएक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, NFP और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर NFP और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही अगर पॉजिटिव होता है, मतलब एक ही दिशा में ही जाता है फॉलो इंडेक्स के लिए, इन दैट केस आप एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हो कि नॉन फ्रॉम पेरोल एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, मतलब मिक्स न्यूज़ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, अगर ऐसा आपको सीन नजर आता है तो हाई चांस है कि मार्केट बस स्पाइक दिखाएगा। मार्केट शेयर प्राइस रिजेक्शन दिखा के ओरिजिनल जगह पे लौट आए। सो अगर आपको मिक्स न्यूज नजर आता है तो वैसे सिचुएशन पे आपको बचना है। लेकिन अगर न्यूज अगर ट्रेंडिंग हो, नॉट ट्रेंडिंग मतलब एक ही दिशा में अगर दर्शाए, दोनों न्यूज पॉजिटिव दोनों न्यूज नेगेटिव, इन दैट केस आप एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज लेट्स वेट एंड वॉच। ज़्यादा कुछ बोल के फायदा नहीं है, ये कोई लेवल भी नहीं है, बस सावधान रहेगा। बस मैं वही कह सकता हूँ। एंड और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल सुबह मिलते हैं इंग्लिश चैनल में, एंड हिंदी चैनल में शायद बाय आफ्टरनून वीडियो आ जाएगा। ऑल द बेस्ट।